रियाज सयाल आपके साथ। आज जो है एक पिछला जो लेक्चर हुआ वो था बेटा, हमने एडजेक्टिव को स्टार्ट किया, उसमें हमने सारी ना उसके सब्जेक्टिव एरियाज को डिस्कस किया, हमने उसकी सारी टाइप्स को डिस्कस कर लिया जनाब। इसमें ये सारी क्या क्या टाइप्स आ रही हैं, फिर उनके सारे आगे हमने उनको फर्दर मजीद एक्सप्लेन किया। तो वो हमने सारा सब्जेक्टिव एरिया देखा ताकि हम एडजेक्टिव से रोशनास हो गए कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें फर्दर क्या टाइप्स हैं, वो सारा कुछ हमने देख लिया। अब आज की अहम बात, तो अब तो जो हमें रिक्वायर्ड है, जो एमडी कैट में हमें जो है वो काम आ सकती है, वो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। रूल्स को हम देखेंगे इसमें क्या होता है बच्चों। सबसे पहले मैं अब आगाज कर रहा हूं उस बात का जहां से आप देखिए बेसिक बेटा रूल ये होता है कि आप जानते हो कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि ब्रेव, अब इसके बाद मैं कहता हूं जी बॉय, हाँ जी वाइज, देखो मैं कहता हूं आगे पर्सन, एक्टिव, एक्टिव मैन। अब बच्चों देखिए आपने एक चीज यहां पे नोट कर लिया है कि एडजेक्टिव जो वर्ड्स हैं बेटा, जो वर्ड एडजेक्टिव्स हैं वो पहले आ रहा है और जो नाउन है देखो वो बाद में आ रहा है। ये नाउन है, आप जानते हो ये एडजेक्टिव है। इसकी तरतीब ये होती है बेटा कि जो नाउन होगा वो, जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन से बिफोर, नाउन से पहले लिखा जाता है कि जो भी वर्ड एडजेक्टिव होगा वो नाउन से पहले आएगा। अब देखिए वाइज यहां पे एडजेक्टिव है तो ये नाउन से पहले है। अब देखिए एक्टिव यहां पे एडजेक्टिव है तो ये मैन से पहले है। अब ये इसका बेसिक रूल यही है कि जब भी कोई नाउन होगा तो एडजेक्टिव उससे पहले आएगा। मगर अब बच्चों अब मैं इसकी एक एक्सेप्शन में जा रहा हूं। अभी मैं कुछ वर्ड्स आपसे डिस्कस करूंगा, अभी कुछ वर्ड आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। उनमें क्या होगा, उनमें एडजेक्टिव बाद में आएगा और नाउन उनसे पहले आएगा। कि नाउन पहले होगा मतलब ये होगा कि नाउन पहले होगा और एडजेक्टिव उसके बाद में होगा। अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब नाउन पहले होगा और एडजेक्टिव उसके बाद में होगा। अभी हम इस बात को देखेंगे। वैसे आप जानते हो, देखिए वैसे ये आप जानते हो कि एडजेक्टिव पहले आ रहा है नाउन बाद में, लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें नाउन पहले होगा एडजेक्टिव बाद में होगा। तो उसका पहला रूल, पहला वर्ड वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो देखते हैं क्या है। ये इसमें ना वो जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 लेक्चर 2 ये रहेगा साथ। हाँ जी बच्चों, अब मैं आगाज करता हूं, जरा देखिएगा। अब हमारे पास एक आम सा वर्ड है बच्चों एक्सेलेंट, जरा गौर से सुनते चले जाएं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अब देखो आप जानते हो ये तो एडजेक्टिव होता है, हम जानते हैं हम इस एडजेक्टिव में नाउन इसके बाद लगाते हैं। देखो मैं ये बात करूंगा, देखो मैं, हम ये नहीं बोलते ही, इसमें हम बोलते हैं गॉट, ही गॉट एक्सेलेंट मार्क्स। और ये बात हम जानते हैं ये हमारा वर्ड एडजेक्टिव है और यहां पे मार्क्स क्या हो गया, नाउन। अब बच्चों इसमें से एक चीज निकालते हैं बच्चों, वो क्या। अब ये जो वर्ड आपके पास एक्सेलेंट है, मैं इससे एक नाउन निकालता हूं और बच्चों एक से इससे नाउन निकलेगा वो होता है एक्सेलेंस। अब बच्चों ये वर्ड एक्सेलेंस है, ये इसका नाउन है। अब इसी एक्सेलेंस के साथ बच्चों मैं एक वर्ड ऐड करूंगा इसके साथ, और वो क्या, इसके साथ मैं लगा दूंगा पार, PAR पार, और दरमियान में स्पेस है, हाइफन नहीं है, दरमियान में स्पेस हाइफन नहीं है। अब ये दो वर्ड मिलके बच्चों अब ये एक वर्ड होगा और जो ग्रामर में क्या है, एडजेक्टिव है बच्चों। और आप ये भी हैरान होंगे जब ये अकेला वर्ड हो एक्सेलेंस, तो एक्सेलेंस होता है। अगर मैं इसके साथ मैं पार लगा दूं तो फिर एक्सेलेंस नहीं बनेगा, फिर इसको पढ़ेंगे पार एक्सालांस। और बच्चों सुनिएगा, अब ये एडजेक्टिव बन गया। और बच्चों ये ऐसा एडजेक्टिव है अब जिसके बाद नाउन नहीं आएगा। देखिए जब हमारे पास एक्सेलेंट था तो नाउन हमने इसके बाद में लिखा, और जब कभी आपको पार एक्सेलेंस मिलेगा तो बच्चों अब नाउन क्या होगा, अब नाउन इससे पहले आएगा। अब मैं इसको आगे सेंटेंस बनाता हूं, जैसे देखिए ऊपर आपके सामने था He got excellent marks। अगर मैं ये वर्ड लेके आऊं तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा he, अब पहले आएगा got, अब पहले नाउन आएगा, he got marks। देखो अब देखो मार्क्स, ये आपके सामने क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, he got marks। अब इसके बाद क्या आएगा, par excellence। आओ जी, अब देखो ये par excellence क्या हो गया, ये एडजेक्टिव इसके बाद आ गया, he got marks par excellence। हाँ जी, अब आपने इसको वाइट, इसको
कंक्लूड कर लेते हैं कि जब कभी आपको एक्सीलेंस का वर्ड मिलेगा, अगर इसके साथ पावर का वर्ड होगा, ये दोनों वर्ड मिलके एक वर्ड बनेगा जो ग्रामर में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, तो नाउन उससे पहले आएगा। जैसे कि आपके सामने ही गॉट मार्क्स, यहां पे नाउन है, और पावर एक्सेलेंस ये बाद में आया। अब अगले रूल की जानिब चलते हैं बेटा। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद देखिएगा, अब अगला जो वर्ड हमारे पास आ रहा है बच्चों, एक वर्ड होता है हमारे पास WORTHY, वर्दी। देखो बच्चों, वर्दी आपके सामने एक एडजेक्टिव है, तो हम इसका सेंटेंस क्या बोल सकते हैं, हम बोलते हैं ही इज अ, देखिए हम बोलते हैं ही इज अ वर्दी पर्सन, वर्दी प्रिंसिपल। अब देखो पर्सन देखिए आपके सामने नाउन हो गया, और ये वर्दी यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये हम लोग जानते हैं, ही इज अ वर्दी प्रिंसिपल, ही इज अ वर्दी पर्सन, जो मर्जी कहते हैं, वर्दी एडजेक्टिव है, नाउन इसके बाद में आएगा। अब यहां से बच्चों एक और बात निकालते हैं, क्या, अब इसी वर्दी से बच्चों, इसी वर्दी से हम एक नाउन निकालते हैं बच्चों। वो वर्ड क्या होता है, वर्थ, WORTH, वर्थ, वर्थ। अब बच्चों ये वर्थ एक ऐसा वर्ड है, जब आप इसके साथ ING फॉर्म जोड़ देंगे, जब आप इसके साथ ING फॉर्म जोड़ देंगे तो दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनेगा, और वो ग्रामर में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब देखिए मैं कहूंगी वर्थ, इसके बाद रीडिंग लगा दो, वर्थ रीडिंग। अब ये दो वर्ड नहीं है बच्चों, ये एक वर्ड है, और जो ग्रामर में क्या है, एडजेक्टिव है। अब जो नाउन होगा वो इससे पहले आएगा। अब बच्चों अगर मेरे पास कोई किताब है और वो पढ़ने के काबिल है कि मैं क्या बोलूंगा, देखिए अ बुक, दिस इज अ बुक। अब आपके सामने देखिए ये बुक नाउन पहले आ गया, अब इसके बाद ये आएगा वर्थ रीडिंग। आओ जी बच्चों, अब ये आपके सामने एडजेक्टिव बाद में आ गया। आप देखिए दूसरा वर्ड क्या था बच्चों, मैंने आपसे कहा एक वर्दी होता है, वो एडजेक्टिव होता है, नाउन उसके बाद नहीं आएगा। हम बोलेंगे वर्दी पर्सन, मगर इस वर्दी से एक नाउन निकला वर्थ। जब आप वर्थ के साथ ING फॉर्म जोड़ दोगे, वो दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनाएंगे, जो ग्रामर में क्या होगा, जो एडजेक्टिव होगा। अब ये ऐसा एडजेक्टिव बनेगा जिससे नाउन पहले आएगा। तो मैं कहूं आई हैव रेड, मैंने पढ़ ली है, क्या, सॉरी आई हैव अ बुक, क्या बोलोगे, आई हैव अ बुक वर्थ रीडिंग। He has bought a book worth reading। तो अब हमने यहां से क्या सीखा कि जब कभी आपको worth reading, worth doing, worth buying कोई भी चीज होगी, नाउन होगा, तो इन अल्फाजों से पहले इस्तेमाल करेंगे। अब हम अगले वर्ड की जाने बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा, वो देखिएगा। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद वर्ड है जी कंसर्न, CONCERNED, कंसर्न। हाँ जी बेटा, ये आपके सामने ये वर्ड आ गया कंसर्न। अब बच्चों ये कंसर्न ना, ये नाउन से पहले भी आता है, ये नाउन से बाद में भी आता है, मगर बच्चों जब इसकी हम प्लेस को चेंज कर देते हैं, जब हम इसकी प्लेस को चेंज कर देते हैं, जब ये नाउन से पहले आएगा तो इसका मीनिंग और होगा, और जब ये नाउन के बाद आएगा तो इसका मीनिंग और होगा। अब उसकी मिसाल देखें, अगर बच्चों में यहां से देखें, अब मैं बोलता हूं पेरेंट्स, पेरेंट्स कंसर्न। अब आपके सामने पेरेंट्स देखो, यहां पे नाउन आ रहा है और कंसर्न यहां पे एडजेक्टिव है। ज्यादातर बच्चों जो इसका इस्तेमाल होता है वो इसी सेंस में आता है कि कंसर्न एक ऐसा एडजेक्टिव है जिससे नाउन बेटा आप पहले इस्तेमाल करेंगे। तो पेरेंट्स कंसर्न, टीचर्स कंसर्न, स्टूडेंट्स कंसर्न। तो आप जानते हो जब भी कभी ये वर्ड्स आएंगे तो इनसे पहले आएंगे। और अगली बात सुनिएगा, देखिए कभी कभार कंसर्न बच्चों पहले भी आ जाता है। अगर मैं यहां पे ये बोलूं कंसर्न, इसके बाद पेरेंट्स कह दूं, हाँ जी आप सुना, आप देखो पेरेंट्स यहां पे नाउन और कंसर्न यहां पे एडजेक्टिव। अब इनकी मैंने जगह चेंज कर दी है। जब ये पेरेंट्स के बाद कंसर्न था तो यहां पे जो इसका मीनिंग था वो यही था, मुतअल्लिका, जिसे हम बोलते हैं रिलेटेड। और बच्चों जब ये कंसर्न का वर्ड जब ये नाउन से पहले आएगा, आ सकता है, मगर बच्चों यहां पे जो इसका मीनिंग होगा वो यहां पे इसका मीनिंग होगा परेशान। ये वर्ड की मीनिंग में आएगा। अब यहां से आपने क्या सीखा, ग्रामर में दोनों बातें ठीक हैं, मगर ज्यादा ये इस्तेमाल करते हैं जो हम मुतअल्लिका की बात करते हैं, रिलेटेड की बात करते हैं, कंसर्निंग की बात करते हैं। मगर देखिए जब ये नाउन के बाद आएगा तो आपने मुतअल्लिका रिलेटेड की मीनिंग में आएगा, और जब ये नाउन से पहले आएगा तो वर्ड की सेंस में आएगा। मगर ग्रामर में दोनों इस्तेमाल है, ग्रामर में दोनों बातें ठीक है, लेकिन ज्यादा आप कंसर्न जब इसके बाद आएगा तो इसका मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड, मुतअल्लिका। अब बच्चों एक और वर्ड हम करते हैं।
हाँ जी बच्चों, इसके बाद जो अगला वर्ड आ रहा है वो आपके सामने गैलोर आ रहा है। बच्चों जब कभी आपको ये गैलोर का वर्ड मिलेगा, गैलोर, और जब कभी आपको गैलोर का वर्ड मिलेगा तो फिर ये ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। और जब भी आपको गैलोर का वर्ड मिलेगा तो बच्चों नाउन इससे पहले आएगा, नाउन इससे पहले आएगा। देखिए मैं बोलूंगा अगर बहुत सा फर्नीचर है तो मैं क्या बोलूंगा, फर्नीचर गैलोर। हाँ जी, इंफॉर्मेशन गैलोर। अब देखो मैं बोलूंगा आयरन गैलोर, तो आपके सामने देखो गैलोर बाद में आ रहा है और नाउन इनसे पहले आ रहा है। अब बच्चों ये वर्ड्स हमने देख लिए, जो ऐसे वर्ड आ रहे थे ये ऐसे एडजेक्टिव थे जिनसे नाउन पहले आ रहा था और वो इनके बाद में आ रहे थे। अब बच्चों एक और रूल की जाने बढ़ते हैं और वो क्या है। हाँ जी बच्चों, जब कभी आपको ये तीन वर्ड्स मिलेंगे, सम, मैनी, नो, ये जब आपको ये प्रोनाउंस मिलेंगे, अगर इनके साथ जो मैं वर्ड ऐड करने जा रहा हूं, आप देखिए सम से हम क्या बना सकते हैं, हम बोलते हैं सम वन, हम यहां बोल सकते हैं एनी वन, हम बोल सकते हैं यहां पे नो वन, समवन, एनीवन, नो वन, समवन, एनीवन, नो वन। और हम क्या बोल सकते हैं, समबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये भी हम लगा सकते हैं। और बच्चों हम कह सकते हैं समथिंग, हम बोल सकते हैं एनीथिंग, हम बोल सकते हैं नथिंग, या बच्चों ये बोलते हैं समवेयर, हम बोलते हैं एनीवेयर, हम बोल सकते हैं नोवेयर। और बच्चों जरा गौर से सुनिएगा, जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे सम, एनी और नो, जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, अगर इन सम के साथ समवन, समबॉडी, समथिंग, समवेयर, एनी से एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवेयर, नो से नो वन, नोबॉडी, नथिंग, नोवेयर, जब भी बच्चों कोई भी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, ये जो प्रोनाउंस है बच्चों, अब जो एडजेक्टिव आएगा इनसे पहले नहीं आएगा, आपने एडजेक्टिव इनके बाद में इस्तेमाल करना है, आपने एडजेक्टिव बटा इनके। अब मैं एक सेंटेंस के आपको समझाता हूं, लेकिन जब भी कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, जब भी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, ये अल्फाज जब भी कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे तो बच्चों ये वर्ड्स एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल करेंगे। अब मैं एक सेंटेंस बना के आपको दिखाऊं, देखो जी मैं यहां पे एक सेंटेंस बताता हूं जी, आई वांट टू बाय, आई वांट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं, समथिंग प्रेशियस। और बच्चों ये प्रेशियस का वर्ड आप जानते हो ये ग्रामर में क्या है, ये एडजेक्टिव है। और देखो समथिंग आप जानते हो इससे पहले आ गया। तो बच्चों इस सारे टेबल का मैंने आपको रूल बता दिया, जब कभी आपको ये सारे वर्ड्स, ये सम वाले, ये एनी वाले, ये नो वाले, जब भी कभी आपको मिलेंगे और जब भी इनके साथ कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो इनके बाद में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये सेंटेंस आ गया, आई वांट टू बाय समथिंग प्रेशियस। ओके जी, ये रूल एंड होगा, बाकी आप इनमें से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम अगले रूल की जाने बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अब इसमें देखिएगा एक चीज आपने यहां पे बड़े गौर से मेरी बात को सुनना है बेटा। आप देखें, आपको जब भी ये वर्ड्स मिलेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, बड़ा अहम रूल है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने बड़ा गौर करना है बड़ा इसमें। हाँ जी देखिएगा बच्चों, एक होता है वर्ड जी ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और बच्चों सेकंड डिग्री इसकी एक होती है जी एल्डर, और थर्ड होती है एल्डेस्ट, और इसकी फर्स्ट भी क्या होती है, ओल्ड। आओ जी ओल्ड। अब ये ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, तो फर्क जरा आपने नोट करना है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सा नोट है बच्चों। वो क्या है, देखिए जब भी कभी आपको ये वर्ड्स मिलते हैं तो आपको इनके दरमियान में फर्क देखना है। आमतौर पे बेटा, आमतौर पे जो बताया जाता है जी, फैमिली के लिए एल्डर, एल्डेस्ट होता है, और आउट ऑफ फैमिली ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है। बच्चों ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं असल में फर्क है क्या। आप सुनिएगा, अगर जो देखिए, अगर जैसे लोग कहते हैं फैमिली के लिए एल्डर का वर्ड आएगा, तो मैं एल्डर के लिए लिख लेता हूं एक सेंटेंस। मैं कहता हूं जी सुनिएगा, माई ब्रदर इज एल्डर, बड़ा है किससे, देन आई एम। आओ जी, देन आई एम। अब बच्चों आपके सामने जैसे कि लोग कहते हैं कि जब भी आप घर के लोगों की बात करेंगे, ब्रदर सिस्टर की बात करेंगे,
तो ब्रदर सिस्टर के साथ देखो एल्डर का वर्ड आएगा, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे ब्रदर का वर्ड लिखा, इसके साथ मैंने एल्डर का वर्ड लिखा है कि माय ब्रदर इज एल्डर देन आई एम। मगर बच्चों ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये सेंटेंस गलत है। अब इसमें गलती क्या है बेटा, सुनिएगा, देखें आप एक चीज पल्ले बांध लें, जब भी कोई सेंटेंस आपको मिले अगर उसमें कंपैरिजन दिया जा रहा है, अगर उसमें देन का वर्ड आया हुआ है देन, अगर उसमें आपने देन का वर्ड आया, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, देखें आपने एक चीज अपने पल्ले बांध लेनी है, एक चीज जहन नशीन कर लेनी है कि जब भी कभी आपको एल्डर का वर्ड मिलेगा, जब भी कभी आपको एल्डर का वर्ड मिलेगा, तो एल्डर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कभी भी देन नहीं आएगा। बच्चों सुनिएगा, एल्डर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद कभी भी देन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए जब भी कोई सेंटेंस आपको मिले अगर उसमें देन दिया हुआ है और उससे पहले एल्डर है तो ये सेंटेंस गलत है। अब सवाल ये कि इसको ठीक कैसे करना है। हाँ बच्चों, जब भी आप दो लोगों का कंपैरिजन करेंगे, उम्र का, एज का कंपैरिजन करेंगे, वो भले यहाँ पे ब्रदर हो, वो भले यहाँ पे सिस्टर हो, कोई आउट ऑफ फैमिली बंदा हो, तो बच्चों आपने हमेशा ओल्डर देन से करना होता है। जब भी आपने एज कंपैरिजन करना है तो आपने ओल्डर देन से करना है, क्योंकि एल्डर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद कभी देन नहीं आएगा। अब इसको अगर हम ठीक करना चाहें तो बच्चों सुनिएगा, अब सिर्फ यहाँ पे जो एल्डर है अगर मैं इसको यहाँ पे ओल्डर कर दूं तो अब ये बात ठीक हो गई कि माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई एम, तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया, अब ये ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे मैंने एल्डर को ओल्डर बना दिया, तो ओल्डर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आप देन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो गया बच्चों, सुनिएगा, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ, फिर एल्डर का वर्ड कब आएगा, जब एल्डर का वर्ड कब आएगा। हाँ बच्चों, एल्डर का वर्ड तब आता है जब सिर्फ हम ये बोलते हैं कि वो मेरा बड़ा भाई है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई एल्डर ब्रदर, बस शी इज माई एल्डर सिस्टर। अब देखो, अब यहां पे आपने एल्डर का वर्ड इस्तेमाल करना है। अब बच्चों यहां पे आपने एल्डर का वर्ड इस्तेमाल करना है। और बच्चों एक चीज आप और भी नोट कर लें, और वो ये है कि जब भी कभी आपको, देखिए जब भी कभी आपको एल्डरली का वर्ड मिलेगा, एल्डरली, एक वर्ड ये भी होता है एल्डरली, बच्चों ये भी ग्रामर में ना एडजेक्टिव होता है, लेकिन सवाल ये है कि एल्डरली कब बोला जाता है। बच्चों जब हम किसी बुजुर्ग को मुखातिब हों, उम्र सीधा बुजुर्ग को से जब इज्जत से पेश आने के लिए हम उसको ओल्ड नहीं बोल देंगे, हम उसको एल्डरली बोलेंगे। और एल्डरली का मीनिंग होता है कि उम्र सीधा शख्स, और हम बोलते हैं ही इज एन एल्डरली पर्सन, कि वो एक बुजुर्ग शख्स है। बच्चों ये एल्डरली का वर्ड आपके मुस्तफा कमाल के लेसन में आया, जब वो लेसन का एंड हो रहा होता है और जब वो शाह जो है वो बादशाह सलामत जनाब जिले सुभानी, जब वो अपने महल से बाहर निकलता है, तो बच्चों यहां वहां पे यही वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि एन एल्डरली मैन केम आउट ऑफ द पैलेस, कि वो महल से बाहर आया। जब एम्बुलेंस महल के बाहर खड़ी थी तो बच्चों वहां पे एल्डर का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां पे ओल्डर नहीं आया, एल्डरली का वर्ड आया, इज्जत के लिए बुलाया गया, इज्जत के लिए। तो ये बच्चों अब यहां पे ये हो गया। और बच्चों अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है। हाँ जी बच्चों, अब देखिएगा, जब भी कभी आपको दो बंदों का आपस में मुकाबला होगा, जब भी दो बंदों का मुकाबला होगा, हम डिग्री बच्चों सेकंड इस्तेमाल करते हैं। जब दो बंदों का मुकाबला होगा तो बच्चों हम सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। मगर जब बंदा एक हो बच्चों, जब पर्सन एक हो और उसकी दो खुसूसियात का मुकाबला हो, तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए अगर मैं ऐसे बोलूं जनाब अली, देखिए हम बोलते हैं अली इज ब्रेवर देन असलम, ये बात हम जानते हैं, अली इज ब्रेवर देन असलम। देखो आप जानते बच्चों, यहाँ पे ब्रेवर आप जानते हो सेकंड डिग्री है, और इसके बाद देखो चूंकि देन आया हुआ है तो हमने कंपैरिजन डिग्री का इस्तेमाल किया। मगर सुने बच्चों, अगर जिस सेंटेंस में पर्सन एक हो और उसमें, जिस सेंटेंस में पर्सन एक हो और उसकी दो खुसूसियात का जिक्र हो, तो फिर यहाँ पे ER का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे हम मोर लेके आएंगे। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं, अगर हम ऐसे बोलेंगे कि अली इज मोर ब्रेव, आप देखें, अब मैं यहां पे ब्रेवर नहीं कह रहा, मैं अब यहां पे मोर कह रहा हूं, क्योंकि इसके बाद अली इज मोर ब्रेव देन, ये देन का वर्ड आया, देन अब इसके बाद देखो वाइज,
आप देखिए कोई और बंदा नहीं आ रहा, बल्कि उसी अली की एक और सिफ्त बयान की जा रही है। तो आप देखें जब एक बंदे की, अब इसको कंक्लूड करते हैं, जब एक बंदे की दो खुसूसियात का मुकाबला होगा तो आपने बच्चों वहां पे ER नहीं लेके आना, आपने बोले अली इज मोर ब्रेव देन वाइज। तो आपने बच्चों वहां पे मोर का इस्तेमाल करना है, ना कि आपने ER ब्रेवर वाइजर ये वर्ड नहीं लगाने। तो आपने ये बोलना है कि अली इज मोर ब्रेव देन वाइज। तो ये रूल यहां पे एंड हुआ। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनके रूल्स डिस्कस किए चले जा रहे हैं। बच्चों अगला रूल ये आ गया बच्चों, एक वर्ड इनफ होता है। हाँ जी बच्चों, इनफ के बारे में सुनेगा, डिटेल के साथ बता रहा हूं बच्चों। इनफ के बारे में यह बताया जाता है कि जब वर्ड इनफ कब इस्तेमाल करेंगे बच्चों सुनेगा, अगर कोई वर्ड सुने, अगर कोई वर्ड नाउन होगा, नाउन, तो इनफ उससे पहले आएगा। लेकिन बच्चों एक शर्त है, सुने, अगर कोई वर्ड नाउन है तो इनफ उससे पहले आएगा, मगर शर्त है वो नाउन क्या हो। वो नाउन क्या हो बच्चों, या तो वो नाउन जो है वो नाउन क्या हो, या तो वो हो प्लूरल, प्लूरल नाउन हो, या वो क्या हो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट। हाँ जी बच्चों सुने गौर के साथ, मैंने अभी कहा जब भी वर्ड कोई कभी नाउन होगा, जब भी कभी कोई वर्ड नाउन होगा, बशर्ते कि वो नाउन क्या हो, वो नाउन हो प्लूरल, सिंगुलर ना हो, वो हो प्लूरल, या वो हो अनकाउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, तो फिर इनफ एन से पहले आएगा। अब यहां पे एक रूल क्या, एक लिमिटेशन क्या लग गई कि या वो प्लूरल हो या वो अनकाउंटेबल हो, मगर वो जो नाउन है वो, अगर वो सिंगुलर नाउन है बच्चों, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन नहीं चलेगा। सिंगुलर नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन से पहले फिर इनफ का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसके सेंटेंस बनाते हैं, देखिए बच्चों सुनेगा, अगर मैं यहां पे ये बोलता हूं इनफ, इसके बाद मैं चेयर बोलता हूं, इनफ चेयर, आप जानते हो ये चेयर क्या है, चेयर सिंगुलर नाउन है, तो ऊपर मैंने कहा है कि सिंगुलर नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनफ के बाद अगर कोई नाउन वाहिद सिंगुलर आ गया तो ये बात गलत हो जाएगी। बच्चों मैंने आपसे क्या कहा कि इनफ के बाद जो भी नाउन आएगा तो वो कौन सा आएगा, वो आएगा प्लूरल। तो मैं ये बात करूंगा इनफ, इनफ चेयर्स। देखिए अब आपके सामने देखो ये चेयर्स का वर्ड आ गया, अब ये ठीक हो गया क्योंकि चेयर्स जो है ये प्लूरल हैं। और बच्चों अब आखिरी बात मैंने कहा जी अनकाउंटेबल नाउन भी तो आ सकता है, तो बच्चों आप यहां पे ये आ सकता है इनफ विजडम, आप जानते हो ये विजडम अनकाउंटेबल नाउन आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, तो आपके सामने इनफ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे मगर सिंगुलर नाउन से पहले नहीं। अगर सिंगुलर नाउन से पहले इनफ है तो ये बात गलत होगी। हाँ इनफ का वर्ड नाउन से पहले आएगा अगर वो नाउन प्लूरल हो या वो नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल हो। अब हम देखते हैं इस इनफ की अगली बात, दूसरी बात इनफ की क्या है जी। हाँ जी बच्चों, अब ऐसे अगली बात जो हो रही है कि इनफ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे कब, अगर कोई लफ्ज, बच्चों अगर कोई लफ्ज एडजेक्टिव होगा तो इनफ उसके बाद में आएगा। अगर कोई लफ्ज एडजेक्टिव होगा तो इनफ उसके बाद में आएगा, या अगर कोई लफ्ज एडवर्ब होगा तो फिर भी इनफ उसके बाद में आएगा। और ये दो बातें आप नोट कर लें कि अगर कोई लफ्ज एडजेक्टिव होगा तो तब भी इनफ उसके बाद में आएगा, या अगर कोई वर्ड एडवर्ब होगा तो तब भी इनफ उसके बाद में आएगा। अब उसकी मिसाल करते हैं, अगर बच्चों यहां पे काइंड आ जाए, काइंड मेहरबान, तो क्या बोलेंगे काइंड इनफ। अगर वो ब्रेव आ गया, देखिए ब्रेव तो एडजेक्टिव हो गया, क्या बोलेंगे ब्रेव इनफ। अगर वाइज आ गया तो वाइज क्या बोलेंगे, वाइज इनफ। अब आपके सामने अगर बच्चों ये काइंड था, अगर इसके सामने मैं काइंड का क्या बना दूं, एडवर्ब, तो काइंडली, ये आप जानते हो काइंडली इनफ, ब्रेवली इनफ और वाइजली इनफ। हाँ जी बच्चों आप देखें, अब हमने यहां से क्या सीखा, सुने बेटा, हमने यहां से ये सीखा कोई वर्ड एडजेक्टिव होगा तो भी इनफ उसके बाद में आएगा, एडवर्ब होगा तो भी इनफ उसके बाद में आएगा। अब इस कॉलम में ये तीनों वर्ड्स एडजेक्टिव थे तो इनफ इनके बाद में आ गया। अब ये तीनों वर्ड्स क्या थे, एडवर्ब थे, तो इनफ इनके बाद में आ गया।
अब इस बात को हमने कंक्लूड कर लिया कि अगर कोई वर्ड नाउन होगा, बस शर्त है कि वो नाउन सिंगुलर ना हो, या वो नाउन हो प्लूरल, या वो हो अनकाउंटेबल, तो नाउन से पहले आएगा। और अगर वर्ड एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा तो इनफ उसके बाद में आएगा। आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद अगली बात मैं करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके दरमियान अभी हम डिफरेंस देखेंगे। वो क्या है बच्चों? अभी हमारे पास एक वर्ड है फ्यू, और बच्चों एक होता है जी, इसको होता है जी आ फ्यू, और एक होता है दा फ्यू। और सेम एक ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके मुकाबले में, लिटल, और बच्चों एक होता है आ लिटल, और एक होता है दा लिटल। आओ जी। हाँ जी, देखिए बच्चों, आपके सामने ये दो वर्ड्स, एक फ्यू वाली बात, एक लिटल वाली बात। ये फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटल, आ लिटल और दा लिटल। अब इनके दरमियान में हम डिफरेंस देखते चले जाएंगे। सुनिए बेटा, जब कभी फ्यू की बात करते हैं और लिटल की बात करते हैं, सबसे पहला डिफरेंस जो बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है बच्चों, वो ये होता है फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। ये चीजें जब कभी इस्तेमाल होंगी तो ये काउंटेबल से पहले आएंगे। काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू आएगा, ठीक है? काउंटेबल नाउन, फ्यू बुक्स जैसे हम बोलते हैं। और जब कभी हम लिटल की बात करेंगे तो बच्चों लिटल किसके साथ आएगा? अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन। जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो लिटल का इस्तेमाल करेंगे, और जब काउंटेबल की बात करेंगे तो हम फ्यू की बात करेंगे। अब इनका हम आगे चल के करते हैं डिफरेंस। देखिए बच्चों, जब कभी आपको फ्यू मिलेगा, फ्यू, तो बच्चों ये नथिंग की बात करता है, ये नेगेटिव सेंस की बात करता है, ना होने की बात करता है। और अब मैं सेंटेंस ओरल बोल देता हूं। जब बच्चों मैं फ्यू से बोलूंगा, आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू डॉलर्स, आई हैव फ्यू रुपीस, आई हैव फ्यू चेयर्स, जब भी बोलेंगे नथिंग की बात है, ना होने के बराबर, नेगेटिव सेंस की बात कर रही है, अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। और जब मैं आ फ्यू लगा दूंगा, जब बच्चों में आ फ्यू, और जो आ फ्यू है बच्चों, ये सर्टेनिटी की बात करता है कि लाजमी, सर्टेनिटी, ये सर्टेनिटी की बात करता है कि लाजमी कोई चीज है। ये आ फ्यू बच्चों कि देयर आर आ फ्यू बुक्स, देयर आर आ फ्यू बुक्स की किताबें मौजूद हैं, विच आर लाइंग ऑन द टेबल। और बच्चों आ फ्यू सर्टेनिटी की बात करता है। और बच्चों जब आप दा फ्यू की बात करते हैं तो ये स्पेसिफाई कर देता है, ये चीजों को खास कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है। अब देखिए, जब मैं ये बोलूंगा वो चंद किताबें जो मेज पर हैं वो मेरी हैं, क्या बोलेंगे? द फ्यू बुक्स। मैं सेंटेंस का आगाज द फ्यू से करूंगा, द फ्यू बुक्स विच। देखिए अब आपके सामने ये स्पेसिफाई कर रहा है। आप बिल्कुल इधर आ जाए बच्चों, जब कभी आप लिटल की बात करेंगे तो लिटल इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। देखिए, और ये कब आएगा? जब नथिंग की बात करते हैं, ना होने के बराबर। देखिए जब बोलते हैं देयर इज लिटल वाटर इन द जग, मतलब पानी ना होने के बराबर है। और बच्चों जब हम नथिंग की बात करेंगे तो जारी बात है हम लिटल की बात करेंगे। और जब हम सर्टेनिटी की बात करेंगे, लाजमी कोई चीज लाजमी है, सर्टेनिटी है, तो जब मैं ये बोलूंगा देयर इज आ लिटल वाटर इन द जग, मतलब जग में कुछ पानी मौजूद है, पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है। और बच्चों दा कब आएगा? ये आएगा जब आप चीजों को क्या कर देंगे? जब आप चीजों को स्पेसिफाई कर देंगे बच्चों, जब आप चीजों को स्पेसिफाई कर देंगे तो तब भी क्या लगा देंगे? द लिटल। अब इसका सेंटेंस हम यूं बना लेते हैं, द लिटल वाटर विच इज इन द जग इज कोल्ड। तो बच्चों ये सुनेगा, आप इस रूल को वाइंड अप करते हैं किस बात से? कि फ्यू वाली बातें काउंटेबल के साथ, लिटल, आ लिटल, द लिटल अनकाउंटेबल के साथ। और बच्चों अब इसके बाद एक और चीज है, जरा मैं आपको बताऊं, लिटल का एक और भी यूसेज होता है, वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। हाँ बच्चे सुनिएगा, देखिए अक्सर बच्चों एक वर्ड यंगर होता है, यंगर, एक होता है लिटल। बच्चों एक बात सुनिएगा, ये चीज तो हमने पढ़ ली अनकाउंटेबल वाली। अब बच्चों एक यंगर एक लिटल। अब बच्चों बात लोग बोलते हैं ही इज माय यंगर ब्रदर और ही इज माय लिटल ब्रदर, इन दोनों में क्या फर्क है? ही इज माय यंगर ब्रदर, ही इज माय लिटल ब्रदर। बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक्चुअली यंगर तो वो भाई होगा जो आपसे उम्र में छोटा होगा, मगर लिटल जो है, माजरत के साथ एक बात करो, माजरत के साथ, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि जो भाई आपसे कद में छोटा है तो वो ही इज माय लिटल ब्रदर है। ये बहुत बड़ी फॉली है, फॉली, बहुत बड़ी ये अजीब सी बात है कि जो भाई कद में छोटा होगा वो लिटल होगा। अब यहां से छोटा सा जोक बनता है,
अगर कोई ऐसा भाई जो आपसे उम्र में बड़ा हो मगर उसका कद छोटा हो तो वो आपके लिए लिटिल ब्रदर होगा। एक भाई जो आपसे उम्र में बड़ा है और उसका कद छोटा रह गया तो वो आपका है लिटिल ब्रदर नहीं है। सुने जी, यंगर ब्रदर वो होता है जो उम्र में छोटा होता है, लिटिल भी होता छोटा है। बच्चों इसको डिफाइन करते हैं, लिटिल ब्रदर वो होता है जो आपसे छोटा हो मगर अभी वो चाइल्ड हो। लिटिल ब्रदर वो होगा जो आपसे छोटा हो मगर अभी वो बच्चा हो, अभी वो चाइल्ड हो, तो उसको बोलते हैं ही इज माई लिटिल ब्रदर। ये है इसका सही तर्जमा। कद में छोटे वाली ये सारी बेवकूफी वाली बातें तो फिर सुनेगा, ही इज माई यंगर ब्रदर, ही इज माई लिटिल ब्रदर। लिटिल ब्रदर कभी कद वाली बात नहीं करता, ये जब भी बात करता है ये भी छोटा भाई होता है मगर जो अभी बच्चा होता है। और इसको मजीद कंसल्ट करना हो तो जाओ कोई सी भी डिक्शनरी जाके कंसल्ट कर लो, यही बात बताएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं। अब आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद अब कुछ और बड़ी बेसिक सी 2-3 बातें हैं वो हम कर लेते हैं बच्चों। आप जानते हो एडजेक्टिव की जो मैं पहला लेक्चर दिया उसमें मैंने आपसे डिग्रीज की बातें की, डिग्रीज की बातें की। आप जानते हो पहली डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री, दूसरी क्या होती है कंपैरेटिव, तीसरी क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है। आप देखिए बच्चों, जब हम ये बोलते हैं ही इज अ ब्रेव पर्सन, देखो मैं आसान सा वर्ड समझा रहा हूं आपको। अब ब्रेव आप जानते हो यहां पे पॉजिटिव डिग्री है, ये यहां पे पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट डिग्री है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। और बच्चों आप सुनेगा, अब यहां से बातें हो रही है, सुनेगा बच्चों, जब हम कंपैरिजन इस्तेमाल करेंगे तो इसका पहला रूल ये है कि कभी भी 2 सेकंड डिग्रीज का इकट्ठा इस्तेमाल नहीं हो सकता, कभी भी 2 सेकंड डिग्रीज इकट्ठी इस्तेमाल नहीं हो सकती। अगर बच्चों मैं यहां पे ये बोलूं कि ही इज मोर, आगे कहूं जी ब्रेवर, ही इज मोर ब्रेवर देन अली। और बच्चों देखिए मोर भी सेकंड डिग्री है और ब्रेवर भी सेकंड डिग्री है, तो 2 सेकंड का इकट्ठा इस्तेमाल नहीं हो सकता। देखो मोर भी सेकंड, ब्रेवर भी सेकंड, तो बच्चों 2 सेकंड इकट्ठी इस्तेमाल नहीं होगी। अब ये कैसे ठीक होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये मोर को हटा देंगे, मोर, यहां मोर नहीं आएगा, सिर्फ आएगा ही इज ब्रेवर देन अली। लेकिन 2 सेकंड है, अब जब 2 सेकंड इकट्ठी आएंगी, अब आपके सामने 2 सेकंड इकट्ठी आएंगी तो ये बात गलत होगी। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगर मैं यहां पे ये बोलूं ही इज द मोस्ट ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, अब सुने बच्चों, आप देखें यहां पे जरा गौर कीजिएगा। अब यहां पे मोस्ट कौन सी डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है, और ब्रेवेस्ट कौन सी डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है। तो बच्चों देखें जैसे ऊपर 2 सेकंड इकट्ठी नहीं आ सकती तो नीचे 2 थर्ड भी, अगर 2 थर्ड आपको दी हुई है तो ये भी इकट्ठी नहीं आ सकती। ना ही 2 सेकंड इकट्ठी आ सकती हैं, ना ही 2 थर्ड इकट्ठी आ सकती हैं बच्चों, ना 2 सेकंड इकट्ठी इस्तेमाल होंगी, ना 2 थर्ड इकट्ठी इस्तेमाल होंगी। फिर इससे अगला बात सुनेगा, और एक तीसरी बात वो ये है कि जब हम ये बोलेंगे ही इज, इस बात को ऊपर कर लेते हैं, हाँ भी सुने, अगर बच्चों मैं यहां पे ये लिखूं ही इज द मोस्ट ब्रेवर देन अली। हाँ बच्चों नोट करना, यहां पे देखेंगे बात नोट करना। अब यहां पे मोस्ट कौन सी डिग्री है, थर्ड है, थर्ड डिग्री है, ये आपके सामने थर्ड डिग्री है, और ब्रेवर कौन सी डिग्री है, सेकंड है। तो बच्चों ये भी इकट्ठा नहीं हो सकता, ये भी इकट्ठी इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये भी इकट्ठी इस्तेमाल नहीं हो सकती कि एक थर्ड हो एक सेकंड हो, या सेकंड हो या थर्ड हो, थर्ड पहले हो या सेकंड बाद में, सेकंड पहले या थर्ड बाद में, कभी ऐसा नहीं होगा। कि देखें अब यहां से हमने क्या सीखा बच्चों, यहां से हमने क्या सीखा, 2 सेकंड डिग्रीज इकट्ठी इस्तेमाल नहीं होंगी, 2 थर्ड डिग्रीज इकट्ठी इस्तेमाल नहीं होंगी, ना ही थर्ड और सेकंड इकट्ठी इस्तेमाल होंगी। हाँ अब बच्चों एक गुंजाइश बाकी है, एक गुंजाइश बाकी है बच्चों, और वो ये है, अब बच्चों वो बात मैं यहां पे नोट करूंगा, देखें नोट करूंगा, देखें, और वो ये है कि जब बच्चों फर्स्ट और सेकंड, पहली और दूसरी डिग्री, ये इकट्ठे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो कैसे, देखिए बच्चों मैं यहां पे ये कह सकता हूं ही इज मच ब्रेवर, ही इज मच ब्रेवर देन अली। हाँ जी बच्चों नोट करना, मच कौन सी डिग्री है, मच फर्स्ट, मच मोर मोस्ट, और ब्रेवर कौन सी है, सेकंड।
देखो एक फर्स्ट है एक सेकंड है, एक फर्स्ट और एक सेकंड बच्चों ये इकट्ठी इस्तेमाल हो सकती है, ये इकट्ठी इस्तेमाल हो सकती है। मच ब्रेवर, मच वाइजर, हैं जी। जो भी कभी आपको सेकंड डिग्री मिले तो उसके साथ आप मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बात को हमने कंक्लूड कर दिया कैसे कि दो सेकंड इकट्ठी नहीं आएंगी, दो थर्ड इकट्ठी नहीं आएंगी, ना ही थर्ड और सेकंड इकट्ठी आएगी। हाँ, क्या इकट्ठी आ सकती हैं? फर्स्ट और सेकंड। मतलब यह हुआ कि जब भी कभी आपको सेकंड डिग्री मिले, ब्रेवर आ जाए, वाइजर आ जाए, हाँ जी, एबलर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो साथ आप मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मच वाइजर, मच ब्रेवर, हैं जी, मच मोर, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला रूल देखते हैं। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद देखिए अगली बात यहां पे जा रहा है। देखिए सुनिए बच्चों, अब एक वर्ड होता है लेट, एक होता है लेटर, एक होता है लेटेस्ट, और बच्चों एक होता है जी फॉर्मर, एक होता है लेटर, LATTER लेटर, और एक होता है लास्ट। हाँ जी, ये 6 वर्ड्स आपने जरा गौर से मेरी बात को सुनना है, बड़े गौर के साथ। देखिए बच्चों, देखो ये लेट, ये लेटर, और ये लेटेस्ट, और ये फॉर्मर, और ये भी, ये बच्चों इस लफ्ज को पढ़ेंगे लेटर, इस लफ्ज को पढ़ेंगे लेटर, और इसको पढ़ेंगे लेटर, जैसे खत को पढ़ते हैं। ये लेटर है, ये लेटर है। लोग इसको भी लेटर पढ़ते हैं, इसको भी लेटर पढ़ते हैं। बच्चों ये लेटर होता है, जिसके खत को पढ़ते हैं, खत वाला लेटर, ये लेटर है और ये लेटर है। तो लेट, लेटर, लेटेस्ट, फॉर्मर, लेटर, लास्ट। तो इसमें देखिएगा मैं आगाज करता हूं बच्चों यहां से, लेट से, लेट। हाँ जी बच्चों सुनिएगा, पहली बात है हम अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं बच्चों, अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं जब किसी को कहीं से देर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? ही इज लेट। अक्सर जो है ना, ही इज लेट फ्रॉम, हम बोलते हैं ही इज लेट फ्रॉम स्कूल। और बच्चों ये बात गलत है। देखो लेट एक ऐसा वर्ड है बच्चों, लेट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कभी भी फ्रॉम नहीं आएगा, लेट के साथ कभी भी फ्रॉम नहीं आएगा। देखिए फिर यहां पे क्या होगा, हम ये बोलेंगे ही इज लेट फॉर स्कूल। आओ जी, ही इज लेट फॉर स्कूल, ही इज लेट फॉर कॉलेज। और बच्चों यहां से लेट से एक और वर्ड बनता है, जैसे हम बोलते हैं लेट कमर, लेट के साथ ही कमर होता है, लेट कमर। बच्चों ये एक ही वर्ड है जो कॉमन होना है, आई एम, ही इज अ लेट कमर, जिसको देर हो जाए कम से कमर होता है, तो लेट कमर। और बच्चों आगे सुनेगा, अब ये जो लेटर है इसका, लेट की सेकंड की लेटर, बच्चों ये जब कभी इस्तेमाल करते हैं जिस बंदे को देर हो जाए, जो बंदा किसी के मुकाबले में देर से पहुंचे, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम बोलते हैं ही इज लेटर, ही इज लेटर देन आई एम, देन आई, आई एम भी लगा सकते हो। हाँ जी, ही इज लेटर देन आई। और बच्चों अब इसको, इन दोनों वर्ड्स को मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। पहले सबसे पहले फार्मर और लेटर, ये दो हो गए। अब इन दो की बात करते हैं, फिर हम इनके ऊपर आ जाएंगे। अब बच्चों हम चलते हैं जरा ये वर्ड फार्मर और लेटर की जाने। हाँ जी बच्चों देखिए, अब ये वर्ड फार्मर है और ये लेटर है बच्चों। देखिए जब भी, पहले मेरी बात सुनिएगा, जब भी मैं बात करूंगा, देखिए जब भी दो बंदों की बात करेंगे, जब भी दो चीजों की बात करेंगे, तो बच्चों उनके लिए फार्मर और लेटर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जिस बंदे का जिक्र पहले होगा वो फार्मर होगा, जिसका जिक्र बाद में होगा वो लेटर होगा। अब मैं यहां पे बात करता हूं, देखिए अगर मैं यहां पे ये बात करूं, अली एंड असलम आर ब्रदर्स, ये दो भाई हैं, आर ब्रदर्स। अब बच्चों अगर मैं अली के बारे में आपको बात करूंगा, अली देखो ये पहले जिक्र हुआ है इसका, असलम का जिक्र बाद में हुआ है। अगर मैं अली के बारे में बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं फार्मर का वर्ड लेकर आऊंगा, मैं बोलूंगा दी फार्मर, दी फार्मर इज माई फ्रेंड्स। आओ जी बच्चों, दी फार्मर इज माई फ्रेंड। और अगर बच्चों मैं असलम की बात करूंगा तो मैं असलम क्या लिखूंगा? दी लेटर बन जाएगा। अब अली यहां पे क्या है? दी फार्मर। देखो ये अली जो है, ये अली के लिए मैं फार्मर का वर्ड इस्तेमाल किया। और अगर मैं दी लेटर बोलूंगा, देखिए अब यहां दी लेटर, दी लेटर इज माई क्लास फेलो। अब बच्चों इस दी लेटर से क्या मुराद है? ये असलम मुराद है। तो देखिए बच्चों आप देखिए, जब दो बंदों का जिक्र होगा और एक का जिक्र पहले एक का बाद में, जिसका पहले जिक्र हुआ है वो दी फार्मर है, जिसका बाद में है वो, लेकिन होता ये दो के लिए,
बच्चों होता ये 2 के लिए, और जब 2 से लोग ज्यादा हो जाएंगे, जब 2 से लोग ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हैं बच्चों। अब उसके लिए अब जो वर्ड अब आएंगे लेटेस्ट और लास्ट, अब इनकी बारी आ रही है, अब इनको आपने बड़े गौर से सुनना है। अब सुनिए बच्चों, अब मैं 2 से ज्यादा की बात करने जा रहा हूं। देखिए अगर मैं ये बोलता हूं अली, नासिर, यासिर एंड रहमान आर ब्रदर्स, ये भाई हैं जनाब। अब सुनिए बच्चों, अब ये 2 नहीं है, अब देखो 1 2 3 4, अब बच्चों ये 2 से ज्यादा लोग हो गए हैं। जब 2 से ज्यादा हो जाएंगे, अब बच्चों यहां पे फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। अब जो पहला है, सुने गौर के साथ मेरी बात सुने, जो पहला है अब वो क्या है, फर्स्ट है बच्चों, ये फर्स्ट है, और जो दूसरा है ये सेकंड है, ऑर्डिनल नंबर्स, और ये तीसरा ये थर्ड है। हाँ बच्चों सुने गौर के साथ, जो आखिरी होगा, जो चौथा, अब ये चौथा है, और बच्चों अब आपने इसको चौथा फोर्थ नहीं बोलना, अब आपने क्या बोलना है, ये लास्ट है बच्चों, ये लास्ट है। अब यहां से लास्ट का वर्ड समझ में आता है बच्चों। देखिए जब कोई बंदा, अब एक लाइन कतार जाइए, कतार है, कोई लाइन है, अब इस लाइन में जो बंदा आखिर में बैठा होगा तो वो लास्ट होता है। लाइन में, कतार में, रो में जो चीज आखिर में होगी, जो कतार में आखिर में होगा तो वो क्या होगा, लास्ट होगा। अब मैं आपको मुस्तफा कमाल पे लेके जाता हूं बच्चों। मुस्तफा कमाल में ये लास्ट का वर्ड वहां पे इस्तेमाल हुआ, तो वहां पे एक लाइन आती है, द लास्ट ऑफ द सुल्तान्स, कि बादशाहों में से आखिरी बादशाह। बादशाह आते चले गए, बादशाह आते चले गए, मगर जब आखिरी बादशाह आया वो द लास्ट ऑफ सुल्तान्स। और ये सुने बच्चों, जो बंदा आखिरी होगा वो क्या होगा, ये लास्ट है। तो मतलब द लास्ट इज माय फ्रेंड। ये सुने बच्चों, अब यहां से हमने क्या सीखा, जब 2 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो आखिरी होगा, अगर आखिरी 8वां है तो 8th नहीं होगा, वो क्या होगा, लास्ट होगा। और बच्चों अब लास्ट का मुकाबला कैसे करते हैं, लेटेस्ट आपके सामने, लेटेस्ट बच्चों, लेटेस्ट तब इस्तेमाल करते हैं जब हम टाइम की बात करते हैं, जब हम वक्त की बात करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज जो वक्त के हिसाब से बड़ी फ्रेश है, बड़ी ताजा है, अभी अभी कोई किताब आ जाए मार्केट में, अभी अभी कोई खबर आ जाए, तो वो लास्ट नहीं होगी, वो क्या होगी, लेटेस्ट होगी। हम बोलेंगे दिस इज द लेटेस्ट बुक, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़पेपर, दिस इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। कुछ भी आ जाए, कुछ भी होगा, तो जो वक्त के एतबार से जो चीज फ्रेश होगी तो वो क्या होगी, लेटेस्ट होगी। हाँ जी बच्चों, ये रूल्स सारे आज के लेक्चर में मैंने आपको एडजेक्टिव के सारे रूल्स बता दिए, सारे रूल्स। तो बच्चों इनको जरा देखिएगा, याद कीजिएगा, इस तरह फर्दर। अब इसके बाद अब अगला जो लेक्चर आने वाला है वो आपके 3 लेसन का होगा, हैं, जिसमें बुक 1 के लेसन नंबर 5वां और 6ठा, और मिस्टर चिप्स का लेसन नंबर 3। वो उनकी जितनी अहम लाइन्स है, तीनों लाइन से मैंने 56 लाइन, 56 लाइन्स मैंने निकाल ली है, वो मैं आपको LED के ऊपर समझा दूंगा बच्चों, उनको आपने मेमोराइज करना होगा। तो बच्चों मेरी आपके साथ दुआएं हैं, आपके लिए दुआएं हैं, अल्लाह आपको सदा हमेशा सलामत रखे, अल्लाह आपको कामयाबियां दे। मगर आज मेरा दिल कर रहा है कि जाते हुए आपको एक शेर सुना दिया जाए। हम तो माइले करम हैं, हम तो माइले करम हैं, कोई साइल ही नहीं, हम तो माइले करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो माइले बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत तो आम है, तरबियत तो आम है, कोई जौहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की, ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं।